नाराज लग रहे हैं इसके प्रति? अरे नाराज क्यों लगेंगे, मुझे नहीं समझता ये। आप नाराज क्यों, उनको क्या, उनका चेहरा जानते हो आप? वो कब खुश होते हैं, कब नाराज होते हैं, आप जानते हो? सातारा जिस तरह से आज जा रहे हैं तो हमेशा जाते हैं, हर जहां हमेशा जाते हैं, वो जाते ही रहते हैं सातारा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर, कल कांग्रेस ने पॉइंट उठाया कि वोटिंग परसेंटेज रात में अचानक से बढ़ गया। इलेक्शन कमीशन देखो, ऐसा है कि हम लोगों ने ये पहले ही जान लेना चाहिए था। जब ये खेल हरियाणा में हुआ तभी ही सुप्रीम कोर्ट में हमें जानना चाहिए था कि शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे तक इतना परसेंटेज वोट कैसा बढ़ता है। 6.83% बढ़ा हरियाणा में। उसी चुनाव में जम्मू कश्मीर में 1% बढ़ा, झारखंड में 1.30 बढ़ा और महाराष्ट्र में 6.83 बढ़ा। ये नामुमकिन है। आज तक के इतिहास में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ने ऐसा कहा है कि 1.5% बढ़ सकता है, उसके ऊपर बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो 1 घंटे का वोटिंग है, सिर्फ 1 घंटे का। आपको ध्यान में नहीं आ रहा है। 8 बजे वोटिंग शुरू होता है, 9 बजे अनाउंस होता है, 9 बजे शुरू होता है, 10 बजे अनाउंस होता है, 10 बजे अनाउंस होता है, 11 बजे अनाउंस होता है। ऐसे करते करते 5 बजे तक आ जाता है। 5 बजे पे लॉक किया जाता है और फिर अंतिम मतदान जो है कि कितना हुआ है वो 7-8 बजे जाहिर हो जाता है। द वोटिंग मशीन इज अ कैलकुलेटर। A calculator is 2 plus 2 plus 2 plus 2. It's 8. It cannot be 9 or it cannot be 7. How come this machine gives you 7? How can there be 5 lakh extra votes? From where have these votes come from? If it is a standalone machine, अकेली खड़ी है, विदाउट एनी इंटरवेंशन इंटरनेट में, ऐसा वो बोलते हैं, तो फिर 5 लाख से अधिक वोट इस मशीन में आए किधर से? क्या समझे हम? ना, सातारा में 2 डिस्ट्रिक्ट है, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, एक कराड़ उत्तर और पाटन। उम्मीदवार का नाम है पाटन से सत्यजीत पाटनकर और कराड़ साउथ से उम्मीदवार बाला साहेब पाटिल। आपको मालूम है दोनों की मत संख्या सेम है, 90,935। आपने सुना है कभी जिंदगी में ऐसा? भारत के इतिहास में कभी सुना है ऐसा? ये सब इलेक्शन कमीशन का खेल है। ये सरकार ने जब सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शामिल होना तय हो गया था और सुप्रीम कोर्ट ने वैसा निकाल दिया था, तब ये लोकसभा में जाके इस बिल को लाया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस कमेटी से हटाया गया। हमने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट करते तो आज के जो इलेक्शन कमिश्नर है राजीव, वो रहते नहीं। हम तो कहते हैं कि हमारी जब सरकारें तोड़ी गई, हमारी जब पार्टियां तोड़ी गई, तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। मैं कोई सुप्रीम कोर्ट को क्लीन चिट नहीं देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पा टिप्पणी करना हमारा अधिकार है। एक सरकार में फूटे हुए लोगों के ऊपर निर्णय लेना को 2.5 साल लगता है। इट इज अ रिटन जजमेंट। 10th schedule is written in the constitution. You take 2.5 years to decide on it. You are not serious about the Indian democracy. भारतीय गणतंत्र का खेल हो रहा है, ये देश डूब जाएगा। और ये ऐसे ही हालात रहे तो ये देश रशिया हो जाएगा। कोई विरोधी पक्ष नेता भुवनेश्वर में मर रहा है, कोई विरोधी पक्ष नेता जर्मनी में मर रहा है। आप सुन रहे हो ना रशिया की कहानी? अपने को रशिया की कहानी भारत की जुबानी में सुनना पड़ेगा। पहले वोटों से मारो और फिर जान से मारो। हंसी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सच्चाई बता रहा हूं। कोई विरोधी पक्ष नाम की चीज है क्या रशिया में? बात करो तो 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, विकेट। तो उसके लिए तैयार हो जाओ भाई। सर, शिवसेना उद्धव गुट के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी पूरे
मैं लोकसभा में एनसीपी क्या स्टैंड रखती है सर? देखो, हम जिस जगह पे थे उस जगह पे ही है। हम ना कॉन्फिडेंट थे ना ओवर कॉन्फिडेंट थे, हम अपने स्तर पे थे। सर आपको लेकर बयान नहीं दिया है, कांग्रेस को लेकर बयान नहीं, दिया है। कांग्रेस- तो एनसीपी क्या स्टैंड रखती है कि कांग्रेस सच में देखो overconfident ऐसा है, थी? जो हो गया हो गया। अब जब दूसरी लड़ाई शुरू हो गई तो उसकी तैयारी करो। पीछे लड़ाई में क्या हुआ, तलवार को धार थी कि नहीं थी, तलवार चलाई कि नहीं चलाई, इसके ऊपर मैं बातें नहीं करता। तो क्या अघाड़ी में तीनों पार्टियां रहेंगी? हाँ हाँ, बिल्कुल रहेंगी, उसकी आप चिंता मत करो। आपको जो पत्रकारों को लग रहा है कि टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। केला गेला शिंदे यांच्याकडून, तेव्हा त्यांनी सातत्याने आरोप केले की अजितदादा अर्थखाती आहे, आम्हाला निधी दिला जात नाहीये, परंतु आता पुन्हा त्यांच्यासोबतच सत्ता स्थापन करणार आहेत. काय सांगाल, काय वाटतं तुम्हाला? मागच्या वेळेसच ते बसले मांडीला मांडी लावून, आता काय नवीन मांडीला मांडी लागणार आहे? पुन्हा बसणार आहेत काय वाटतं? आता काय नवीन मोठ्या मांडीवर बसणार आहेत का? मांडी होती तशीच आहे ना. आणि पाहायला गेलं तर जसं तुम्ही म्हटलात की मवियाने जो आहे निवडणुकांच्या आधी मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा घोषित करायला हवा होता का? हो, माझ्या अंदाजाने मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा जाहीर करायला हवा होता आणि त्या मुख्यमंत्री पदाच्या चेहऱ्याचं नाव आहे उद्धव ठाकरे. Sir, one or two questions for English. Sir, Thank you, can sir. you take us through your... देखो, कल गृह मंत्री अमित शाह जी इनके घर में मीटिंग हुई। वो मीटिंग में माननीय एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत दादा और महायुति के नेता लोग वहाँ उपस्थित थे। आज माध्यम में मैं देख रहा हूँ, ये मांगा, वो मंत्री पद मांगा, 11 मांगा, 12 मांगा, 13 मांगा, लेकिन मुझे ये जानकारी है कल सिर्फ महाराष्ट्र की विकास, महाराष्ट्र की समृद्धि और महाराष्ट्र का सुख, इसके बारे में चर्चा हो गई। और अभी तक केंद्र सरकार जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के डेवलपमेंट के पीछे खड़े हैं, वैसे ही आगे खड़ा रहना चाहिए, ये विनंती महाराष्ट्र की जनता की तरफ से अमित भाई को की। और अमित भाई ने भी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इनकी तरफ से महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, महाराष्ट्र के सुख शांति के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है, ये मैसेज हम हमारे नेताओं को दिया। मुझे तो मालूम है इतना ही चर्चा हो गई। माध्यम में जो चर्चा हो रही है, ये मंत्री पद मांगा, वो मंत्री पद, वो सब गलत है। महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के बारे में कल उनकी चर्चा हो गई। सीएम की दावेदारी, ये देखो, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जाहिर किया है, हमें सीएम के कुर्सी पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। जो नेता लोग, महायुति के नेता लोग जो डिसीजन लेंगे, उनके पीछे हम खड़े हैं। इसीलिए वो सवाल ही नहीं आता सीएम पद मांगना और नहीं मांगना। महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे, जो महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे हम उसके साथ में हैं। हम उद्धव ठाकरे नहीं है कि जो कुर्सी के लिए साथ छोड़ेंगे।